अगले 24 घंटे देश के 24 राज्यों पर भारी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लैंडस्लाइड से तबाह केदारनाथ रूट पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए चिनूक और मी-17 का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिमाचल में हालात और खराब हैं। बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से करीब 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज्यादा लापता हैं। अगर दक्षिण की तरफ जाएं, पश्चिम की तरफ जाएं, घाट में फंसे केरल के वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, 300 को पार कर गया है। लेकिन इस सब के बीच में सवाल यह है कि देश के हर कोने में तबाही का ऐसा मंजर क्यों है? क्या इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है? क्या तबाही और ज्यादा बढ़ने वाली है? देखिए ये रिपोर्ट। लद्दाख में ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हिमाचल में बादल फट रहे हैं। उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं। केरल में लैंडस्लाइड से भारी तबाही मच रही है। लद्दाख से केरल तक, उत्तराखंड से राजस्थान तक, महाराष्ट्र से असम तक, हिमाचल से गुजरात तक, इंडिया के मैप के हर कोने में तबाही की तस्वीर साफ साफ दिख रही है। इन सब की वजह एक है, मॉनसून ने अपना मूड बदल लिया। ग्लोबल वार्मिंग से मॉनसून आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अब गर्मी से राहत देने वाली बारिश नहीं हो रही, किसानों की आंखों में चमक लाने वाली बरसात नहीं हो रही। अब बारिश की जगह सीधे बादल फटते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग ने क्या बदला है? कैसे पहाड़ों की ग्रिपिंग पावर कमजोर हो गई है? इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल सोनप्रयाग है। यहां पहाड़ एक बार फिर दरक गए। बड़ी बड़ी चट्टानें सड़क पर गिरने लगी। सड़क के करीब 50 मीटर का एरिया लैंडस्लाइड में बह गया। सड़क के बीच का हिस्सा गायब हुआ तो दूसरी तरफ सैकड़ों सैलानी फंस गए। अब एक तरफ रेस्क्यू टीम है, दूसरी तरफ सैलानी और बीच में सड़क गायब है। लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। ड्रोन की इन तस्वीरों में लैंडस्लाइड का पूरा रूट आपको साफ नजर आएगा। इसी रास्ते से तेजी से सैलाब आया, पहाड़ का एक हिस्सा टूटा और पहाड़ी के नीचे से गुजरती सड़क का बड़ा हिस्सा नक्शे से गायब हो गया। इंडिया टीवी की टीम उस जगह पर पहुंच गई है जहां पर सोनप्रयाग में आपदा आने के बाद ये पुल बह गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहीं से लैंडस्लाइड हुआ था और जिसके बाद करीब करीब 40 मीटर से ज्यादा लंबा पुल था जो कि लैंडस्लाइड के बाद बह गया है। पूरा भयावह मंजर अभी भी आप देख सकते हैं कि नदी में किस तरीके से उफान है और किस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है। बड़े बड़े बोल्डर्स ऊपर से गिरे और गिरते ही बोल्डर के गिरते ही जो बड़ा पुल था, सालों से यहाँ पर लोगों का आना जाना था, वो पुल एकदम से धराशायी हुआ और पुल ये पूरे पानी में बह गया। उधर हिमाचल की कुल्लू घाटी में पार्वती नदी डरा रही है। इसके विनाशकारी रूप के आगे खतरे का निशान जैसे पैमाने छोटे पड़ गए हैं। पार्वती नदी के इस खतरनाक अवतार के पीछे रीजन है क्लाउड बर्स्ट। मलाड़ा में बादल फटने से पार्वती नदी में एक साथ इतना पानी गिरा कि तबाही की घंटी बज गई। सिर्फ 5 सेकंड में ये 4 मंजिला इमारत पार्वती नदी में सूखे तिनके की तरह बह गई। पार्वती के साथ साथ व्यास नदी भी लाल निशान के पार बह रही है। हिमाचल के 3 जिलों में एक नहीं कई जगह बादल फट गए। 5 लोगों ने जान गंवा दी, 45 से ज्यादा लापता है। 150 से ज्यादा रूट डैमेज है। शिमला के रामपुर का समेज खट गांव मलबा बन चुका है। समेज खट गांव के पास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। प्राइवेट लोकेशन के पास ही क्लाउड बर्स्ट हुआ, भारी तबाही मची।
35 से ज्यादा लोग लापता हो गए। हालात इतने बिगड़े कि एनडीआरएफ के साथ साथ आर्मी को भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उतारा गया है। स्थानीय लोगों के चेहरों पर खौफ मंडरा रहा है। प्लेज गांव में आई आपदा की एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सरकारी स्कूल है जिसका काफी हिस्सा तो जो बह गया है, लेकिन अब ये मात्र 2 कमरों का ढांचा जो है वो बचा है। एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर लगातार छानबीन कर रहे हैं, बचाव कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। इस बिल्डिंग के साथ जो ये बड़े बड़े पत्थर हैं, ये पत्थर जो नदी के साथ बहकर आए थे, उसके चलते पूरा स्कूल जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। सैलाब के साथ आए बाढ़ चट्टानों के अटैक ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया। गाड़ियां मलबे के ढेर में दबी हुई हैं, लोगों के सामान बिखरे पड़े हैं, कई परिवार सड़कों पर आ गए हैं। लोगों के पास नम आंखों से इस बर्बादी को देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं। उधर केदारनाथ के रास्तों पर 2013 की खौफनाक यादें ताजा हो रही हैं। जून 2013 में बादल फटने से केदारनाथ में सैलाब आया था। 6000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 4500 से ज्यादा गांव बर्बाद हो गए थे। इस बार भी बादल फटा। केदारनाथ मंदिर के लिए जाने वाले सोनप्रयाग और गौरीकुंड रूट के बीच कई जगह सड़क का नामो निशान मिट गया। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच 5 लोग लापता हो गए। केदारनाथ ट्रैक, घोड़ा पड़ाव, लिंचौली, बड़ी लिंचौली और भीमबली में पूरी तरह नष्ट हो गया। रामबाड़ा के पास 2 पुल भी बह गए। लोगों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीधी निगरानी पीएमओ से हो रही है। एयरफोर्स के चिनू MI-17 जैसे विमानों को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। पैदल रूट पर लिंचौली, भीमबली में अलग अलग जगह फंसे 5000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। एयरफोर्स ने 700 से ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट किया है। यहाँ एनडीआरएफ की 12 और एसडीआरएफ की 60 टीमें रेस्क्यू कर रही हैं। उत्तराखंड में हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल से उत्तराखंड तक भारी बारिश, क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड की बढ़ती घटनाओं को ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट माना जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी कम हो रही है। इससे नदियों का स्वरूप बदल रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले 10 से 20 सालों में बड़ा अंतर आ चुका है। पहाड़ी क्षेत्रों में 4000 मीटर से ऊपर भी गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में बारिश हो रही है, जबकि सर्दी में बर्फ पड़नी चाहिए। सिर्फ उत्तराखंड और हिमाचल ही नहीं बल्कि कश्मीर तक सैलाब तांडव मचा रहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में उफनती नदी ने लाल निशान पार कर लिया। ब्रिज डैमेज हो गया। नदी किनारे बसे घर बह गए। पहाड़ का पानी मैदान में भी तबाही मचा रहा है। काशी में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। घाट डूब चुके हैं। सभी 84 घाटों का आपस में संपर्क कट गया है। मणिकर्णिका घाट पर शवदाह के लिए जगह नहीं बची है। छतों पर शवदाह किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कैंपस भी गंगा के पानी में डूब रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से समंदर ज्यादा गर्मी रिलीज कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में इसका सबसे ज्यादा असर हिमालय रीजन पर पड़ रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ज्यादा बारिश हो रही है, पहाड़ कमजोर हो रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक हिमालय के ग्लेशियर पिछले 10 सालों में 65% से ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। केरल के वायनाड की तबाही के लिए भी इसी ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार माना जा रहा है। वायनाड में चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मरने वालों की संख्या 300 के पार पहुंच चुकी है। कुदरत का करिश्मा है कि इस तबाही के बीच मलबे में फंसे 4 लोग जिंदा निकाले गए हैं। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन में 40 से ज्यादा टीमों को लगाया गया है। दिन रात सर्च ऑपरेशन जारी है। मलबे के बीच जिंदगी तलाशने की जंग तेज है। केरल पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में पश्चिमी घाट। इस जियोग्राफिकल कंडीशन से पश्चिमी घाटों पर बसा वायनाड ज्यादा सेंसिटिव बनता है। क्लाइमेट चेंज से वायनाड में बारिश का पैटर्न भी बदला है। शुष्क, गर्म और भारी मॉनसून बारिश से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। हवा और समंदर के बढ़ते तापमान ने नमी का स्तर बढ़ा दिया है। अरब सागर तेजी से गर्म हो रहा है। इसकी वजह से नमी बढ़ रही है। क्लाइमेट अनस्टेबल हो रहा है।
एक बहुत बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। मलबे में जिंदगियों को ढूंढने की कोशिश है। सर, एक बहुत बड़े पैमाने पर आपने रिसोर्स मोबिलाइज किया, क्या आप हमें डिटेल शेयर कर सकते हैं कि कितना बड़ा कॉन्टिजेंट यहाँ पर लगा है? यहाँ पे 500 से ज्यादा आर्मी मैन तैनात है और ये आर्मी के लिए एक मोबिलाइजेशन एफर्ट था। हर अलग अलग जगह से आर्मी हेडक्वार्टर, सदर्न कमांड, दिल्ली, दक्षिण भारत एरिया, हर एक लेवल पे रिसोर्सेज मोबिलाइज किया गया और यहाँ पर हमने डिप्लॉय किया है। आज के डेट में 500 से ज्यादा सैनिक यहाँ पर है। आपने डिफरेंट जोन्स में इस पूरे रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस को बांटा सर, उसके बारे में अगर हमें थोड़ी जानकारी दें। आज के डेट में 10 जोन में लोग रेस्क्यू और रिलीफ कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कोई अगर जिंदा मिल जाए उनको बाहर निकालेंगे, अदरवाइज डेड बॉडी को ढूंढने में हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का मदद करेंगे। एक खबर ऐसी आई थी सर कि जो 4 लोग फंसे हुए थे उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है कुछ देर पहले। एयरलिफ्ट नहीं किया, यहाँ इस मौसम में एयरक्राफ्ट वगैरह नहीं आ सकता है और ये जो जिनको रेस्क्यू किया गया था वो घर में सही सलामत थे। एक ही था जिनको चोट आया था, उनको स्ट्रक्चर में लेकर आ गया बाहर, वो अभी आ रहे हैं। फिलहाल वायनाड में 6 जोन बनाकर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। मुंडकई और चिरूलमाला में ये अभियान चलाया जा रहा है। आर्मी ने बेली ब्रिज बनाया है जिससे सर्च ऑपरेशन में तेजी आई है। कोस्ट गार्ड और नेवी नदी के किनारे उन इलाकों को तलाश रही है जहां शव मिलने की आशंका है। मिट्टी में दबे शवों की तलाश के लिए ड्रोन आधारित रडार तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। 91 राहत शिविरों में अब तक 9,328 लोगों को रखा गया है।